नमस्कार दोस्तों, डी सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको लगभग 50 क्वेश्चन जीके का कराया जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके और जो सब्जेक्ट वाइज दिए हैं। आप सब समझ गए होंगे कि जो सिलेबस के अनुसार है, उसी अनुसार यूथ कंपटीशन की बुक है यूपी पेट के लिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने खुसरो की सहायता की थी? दोस्तों, ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसीलिए गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, खुसरो की सहायता करने के कारण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का और टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? चांदी का जो सिक्का, टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था दोस्तों, कौन? इल्तुतमिश ने चलाया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र प्रांतपति बनाया था? दोस्तों, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? स्कंदगुप्त ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मक्खाल गोसाल थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, आपको सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में दोस्तों आप जानते हैं कि कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, लेकिन हड़प्पा मांटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में है। दोस्तों, इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या उल्लिखित है? दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया? दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, लेकिन इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी या कौन सी समिति थी या कौन सा कमीशन था? ये हंटर कमीशन था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों, जो बंग भंग आंदोलन था यह 1905 में कलकत्ता में शुरू हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना ढका है? दोस्तों, 2/3 भाग जो पानी से ढका हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशतता सर्वाधिक है? दोस्तों, यह है यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर अगला, लातूर, जो लातूर प्रांत है वह भारत के किस राज्य का एक जिला है? दोस्तों, लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। दोस्तों, लातूर। क्वेश्चन नंबर अगला, पीर पंजाल जो श्रेणी है वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? दोस्तों, यह
जम्मू कश्मीर में पीर पंजाब श्रेणी पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसकी है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आप सभी जानते हैं बिहार है दोस्तों। बिहार के बाद सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों। बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.8% के आसपास है दोस्तों। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत का आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंधित है कृषि से, ग्रामीण से, या पहला और दूसरा इसमें सही होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। पहला और दूसरा, कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब कि काम कम और करने वाले ज़्यादा मजदूर। किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? बांस को। और सफ़ेद स्वर्ण कपास को कहा जाता है दोस्तों। और काला सोना आप जानते हैं कोयला को कहा जाता है दोस्तों। बैंकों में नगद कोष अनुपात कमी का प्रभाव होता है दोस्तों। बैंकों की आय में वृद्धि से, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग की वृद्धि से, बैंकों के शाख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि से। उपरोक्त सभी यही दोस्तों सही है। तीनों ऑप्शन बैंकों के नगद कोष अनुपात की कमी का प्रभाव होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का मतलब होता है जीडीपी दर दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? पंचायत का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? पंचायत का चुनाव होता है पंचायत के सरपंच का चुनाव है दोस्तों। सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? पंचायत के पंचों के द्वारा। जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वैसे एक प्रधान चुना जाता है दोस्तों सदस्यों द्वारा। आप अगर होता है कि पंचायत का चुनाव कैसे होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब वह संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है, तब उसे महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। प्रजातंत्र का ही मतलब होता है कि जनता सरकार को चुन भी सकती है और बदल भी सकती है, या उनको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीयों को ही उपलब्ध है? मतलब विदेशी नागरिकों को वह मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं। जैसे कि आप इसी में से देख लीजिए, विधि के समानता। अगर कोई विदेशी अपने भारत में आता है तो उसको भी कानून की सहायता अपने जैसे भारतीय लोगों उन्हीं के समझ उनको भी समानता दी जाएगी, और धर्म की स्वतंत्रता भी दी जाएगी, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया जाएगा। लेकिन अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में उन्हें नहीं दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। यह केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है।
सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? आप देख प्रस्तावना आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक पेपर में प्रस्तावना से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। यह है ऑप्शन नंबर 3, 3, 5, 2, 1 के क्रम में लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, ऊर्जा के विकल्प में किस स्वरूप को स्वीकारा है दोस्तों? ऊर्जा का जो विकल्प है वो किस रूप में स्वीकारा है? हाइड्रोजन के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर मतलब उसको निर्माण नहीं कर सकते, तो हम लोग उसे बाहर से खाते हैं। जैसे विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन एकत्रित होता है विटामिन ए यकृत में, लेकिन इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इसलिए हम हरी पत्तियाँ खाते हैं और खट्टे फल खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में मिल सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब विटामिन ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? क्लोन जंतु उसका नाम डॉली था दोस्तों। डॉली था, वह डॉली एक भेड़ थी, सफल क्लोन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.4 से 6.8 के बीच होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.6। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो होती है दोस्तों उत्तर की तरफ संकेत करती है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों? जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों? यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, यह हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह लोकोक्ति है। इसका आपको अर्थ बताना है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति की तुलना की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो अन्य से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द चुनना है दोस्तों। जैसे हंस शब्द है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है कि हंसनी होता है कि हंसिनी होता है कि हंसी होता है कि हंसिया होता है। इसमें हंसनी सही होता है दोस्तों। हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसनी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य आप देखकर बता सकते हैं, क्योंकि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, क्योंकि अनेकों जो शब्द है वो अशुद्ध है दोस्तों, इसलिए अनेकों का प्रयोग नहीं होता है। अनेक एक बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ अनेकों लगाया हुआ है शब्द एक गलत है दोस्तों। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें अशुद्ध आपको बताना था। वृषभानुजा किसे कहा जाता है या किसका समानार्थी है दोस्तों? यह राधा को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? ये दोस्तों विशेष रूप से आप याद कर लीजिए, क्योंकि विकलांग
हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जा सके। ऑप्शन नंबर बी सही थी। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह पहली बार 1991 में मनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस CO2 है, CH4 है, NO2 है, लेकिन O2 नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे दोस्तों। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से, पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। यह 1973 के आसपास चमोली ज़िले में चलाया गया था। जब चलाया गया था तो उस समय चमोली उत्तर प्रदेश का एक ज़िला था, लेकिन जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो कटकर उसी में चला गया दोस्तों। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। वेटिकन सिटी, आप बता सकते हैं कि वेटिकन सिटी कहाँ है दोस्तों। वेटिकन सिटी यूरोप में है या इटली, और इटली की राजधानी जो रोम है, रोम के ही आसपास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें हैं कि 12वें, 16वें कि 13वें हैं। जो श्री रामनाथ कोविंद हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जो हैं वो भारत के 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है दोस्तों। इनका निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों। नवपाषाण काल की गुफा की चित्रकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों।